और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक और खाने में एकदम लाजवाब, मुंह में घुल जाने वाले हमारे ये सूजी के लड्डू बनके तैयार हुए हैं, वो भी बगैर चाशनी के। अब कुछ भी मीठा खाने को दिल करे या मेहमान आ रहे हो तो झटपट से ये आप भी लड्डू बनाकर तैयार करें। और ख़ास बात यह है कि शाम की चाय के साथ ये लड्डू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं और खाने में एकदम मुंह में घुल जाने वाले बनके तैयार होते हैं। तो आइए देखते हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सूजी शामिल करके साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 कप दूध शामिल करेंगे। इस स्टेज पर हम दूध जो ले रहे हैं इसके साथ हमने मलाई भी शामिल की है। तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रिज का पड़ा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध शामिल करके इसको हिलाएंगे और कवर करके हम इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर लेंगे। स्टेज पर अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे भी ये लड्डू बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़े के बनके तैयार होंगे। तो घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और साथ ही यहाँ हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हों आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कटे हुए बादाम और काजू इसमें डाल रहे हैं हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच किशमिश का इस्तेमाल करेंगे और लो फ्लेम पर हम इनको रोस्ट कर लेंगे। इनका हमने कलर नहीं चेंज करना, जस्ट हमने इनको, ये सूजी के लड्डू इतने मज़े के बनते हैं कि आप मेहमानों को चाय के साथ सर्व करेंगे तो वो खा के आपसे पूछे बिना नहीं रह सकेंगे कि आपने ये कैसे बनाए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और इनको बनाने के लिए आपको कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घंटों आपको इनको पकाने की ज़रूरत है, ना ही इसमें कोई खोया मावा इस्तेमाल होता है। तो झटपट से बन के ये तैयार हो जाते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे एक लैदा बर्तन में और इसी घी के अंदर हमने जो सूजी को दूध में भिगो के रखा है वो इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। और ख़ास बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा घी भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 से 3 खाने के चम्मच घी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ हम मज़ीद इसमें 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लेम को लो कर देंगे और जिस सूजी को हमने भिगो कर रखा था 15 से 20 मिनट पहले दूध में, वो इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और माशाल्लाह सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है और साइज़ में भी डबल हो चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने दूध में भिगी सूजी को ट्रांसफ़र किया पैन में, तो ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं है। बहुत ही बजटफुल रेसिपी है और खाने में एकदम लाजवाब बन गई तैयार होती है। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपने ये लड्डू बनाए तो आपके कैसे बने हैं। हाई टू मीडियम फ्लेम पर हमने सूजी को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि दूध अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो ये स्टेप करने के लिए हमको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। इस स्टेज पर आपको ये भी लगेगा कि पकते पकते ये तो हलवा तैयार हो गया, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे जैसे दूध ड्राई होगा सूजी हमारी सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं इसको पकाते हुए और दूध काफ़ी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें पिसी इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मज़ीद फ्लेवर इन्हेंस होगा और खाने में और भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो इलायची पाउडर शामिल करके मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये लें जी माशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी बहुत ज़बरदस्त सूजी तैयार हो गई है रवा लड्डू बनाने के लिए। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे से उतारेंगे। इससे पहले हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि माशाल्लाह ये एकदम दानेदार तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह। अब हमने इसको हल्का सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो लड्डू बनने में बहुत मुश्किल होगी। जस्ट हल्का सा हमने इसको ठंडा करना है। हल्का सा ठंडा कर लेने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के वाइट तिल शामिल कर रहे हैं। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप इसमें शामिल कर लें। और साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट्स तैयार किए थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सूजी को बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा कर लेना, वरना रवा लड्डू बनाने में हमें मुश्किल हो सकती है।
अच्छा जी, हल्का सा ठंडा कर लेने के बाद और ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद हमने इसको एक बड़ी प्लेट में डाल दिया। साथ ही हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। घर में मौजूद चीनी लें और इसको ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र करके अच्छी तरह से ब्लेंड करके उसका फ़ाइन पाउडर बना लें। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हम इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अभी हम आपको इसका एक लड्डू तैयार करके दिखाएंगे। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि लड्डू नहीं बन पा रहे, यानी कि सूजी कवर नहीं हो रही इस तरह से, तो आप इसमें मज़ीद 2 से 3 खाने के चम्मच दूध शामिल कर लें। इंशाल्लाह लड्डू बन जाएंगे। घी का इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा, वरना घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि माशाल्लाह हमारे एकदम परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो फिर देखा आपने, हमने इसमें ना तो खोया मावा इस्तेमाल किया और ना ही चाशनी बनाने का झंझट। झटपट से हमारा रवा लड्डू का बैटर तैयार हो गया और इस तरह से माशाल्लाह हमारे लड्डू भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह हम इनको बना लेंगे और बना लेने के बाद इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ आते हैं, जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। यकीन करें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लुक आएगी कि आपका दिल करेगा आप इसको अभी से बना कर खा लें। और ये लें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक। बगैर किसी झंझट में पड़े आप भी झटपट से रवा लड्डू बनाकर तैयार करें और इनको स्टोर करें। तो स्टोर करने के लिए आपने इनको फ्रिज में रखना है। तो लुक देख लेने के बाद आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। माशाल्लाह ये इसकी लुक है ही इतनी खूबसूरत। तो जल्दी से बनाएं और आप भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं और तारीफ़ें सुनते जाएं। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। अभी हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा दानेदार बन के तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह। आज की हमारी ये रवा लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी किया करें। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलते हैं इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के साथ। खुश और आबाद रहें। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।